हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत ही अच्छे रहोगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। बाकियों के जैसे मेरा मॉर्निंग जो है ना एकदम से क्विक स्टार्ट जो है नहीं हो पाती है। मैं एकदम आराम से ही मॉर्निंग की शुरुआत करती हूँ, थोड़ा सा स्लो बट थोड़ा सा पीसफुल से ही स्टार्ट होता है, चाहे मेरा मन और दिन कैसा भी रहे। तो कहते हैं ना कि सम डेज आर गुड, सम डेज आर बैड, और अप्स एंड डाउन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो कुछ ऐसा ही मेरा भी हाल है फ़िलहाल। तो आज का दिन थोड़ा सा लो डे था एंड थोड़ा सा इमोशनल भी था मेरे लिए, बट मैं सैड नहीं थी क्योंकि कुछ रियलिटी को ना एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। वक्त के साथ साथ ना कुछ चॉइसेस प्रायोरिटी जो है ना लाइफ में चेंज हो जाते हैं, बट हमें थोड़ा सा ना श्योरिटी के साथ पेशेंसली थोड़ा सा टाइम लेके अगर कोई डिसीजंस लेते हैं ना तो वो अच्छा ही हो जाता है इन फ्यूचर में। एंड बस इसी पॉजिटिविटी थॉट के साथ ना मैंने भी अपने लाइफ का एक बड़ा डिसीजन जो है ना फाइनली ले ही लिया है। मुझे बहुत दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी जॉब की, वर्क फ्रॉम होम की और जो फैसिलिटी था ना वो जो है नहीं मिल रहे थे। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू क्विट इट। बच्चों के साथ साथ ना आज मैं अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। काफ़ी तेज़ी से आज मुझे ना भूख लग गई थी। वैसे तो लंच के टाइम पे ही मेरा जो है ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है, बट पता नहीं आज इतना ज़्यादा भूख लग रही है ना, तो मैंने सोचा चलो खा ही लेती हूँ। और मेरे दिमाग में ना कोई बात चल रहा हो या मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है ना तो मुझे भूख तेज़ी से लगती है। जनरली लोगों को ना ऐसे टाइम भी भूख नहीं लगती है, बट मुझे काफ़ी तेज़ी से भूख लगती है। पता है मेरे लाइफ में करियर ओरिएंटेड डिसीजंस लेना बहुत आसान पड़ता है, बट घर संभालने का जो एक जिम्मेदारी है ना एक लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। हालांकि मैं मैनेज करती थी पहले भी ऑफिस के साथ घर बच्चे, बट पता नहीं अभी जो है ना फुल टाइम हाउसवाइफ बनने के लिए थोड़ा नर्वसनेस तो लग ही जाती है। तो फिलहाल मेरे मन में ना वही सब चल रहे थे। लास्ट 1.5 ईयर से तो मैं एक प्योर मॉम और एक हाउसवाइफ ही बन के बिता रही थी अपनी लाइफ, बट एक कॉन्फिडेंट जो है ना नहीं आ रही थी कि आई एम ए गुड होम मेकर और ए गुड मॉम। पता नहीं क्यों इस चीज़ की ना मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है। जब तक मुझे पता था कि हाँ मेरा जॉब है एंड आई विल रिज्यूम आफ्टर फ्यू ईयर्स, बट अभी जब मुझे पता चल रहा है ना कि मुझे जॉब रिज्यूम ही नहीं करना है, बस यही जो कंटिन्यू लाइफ है उसको ही लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना है, तो थोड़ा नर्वस ना मुझे उसी चीज़ के लिए आज हो रही थी। ये लाइफ के कुछ ऐसे स्टेजेस है ना आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो और ना ही किसी का सजेशन आपको अच्छा लग सकता है। जो भी डिसीजंस है ना खुद को ही लेना पड़ता है, क्योंकि जो भी है आपको खुद को ही मैनेज करना है आगे जाके। फ्रस्ट्रेशंस भी ना काफ़ी ज़्यादा ही होने वाला है। ये सब चीज़ें इतना ईजी नहीं होते हैं। जब हम बाहर जाते हैं ना जॉब करने के लिए तब हम सोचते हैं कि बच्चों के साथ हम वक्त नहीं दे पाते हैं, बट हम जब फुल टाइम बच्चों के साथ रहते हैं ना तब ये लगता है कि पूरा टाइम इनके साथ ही निकल जाता है, खुद के लिए वक्त नहीं मिलता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है ना हमेशा ही रहने वाला है। बस यही सब सोच सोच के ना मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट फिर भी मुझे आज ये डिसीजंस लेने थे बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस टू। खैर फिलहाल तो सबका ब्रेकफास्ट हो गया था और मैं आ गई थी थोड़े शूज़ मेरे क्लीन करने के लिए। कुछ दिनों से बारिश भी चल रहे थे और कुछ दिनों से पानी के इश्यूज़ भी चल रहे थे, तो इसी के चक्कर में ना ये मैंने धुला नहीं था, बहुत दिनों से पेंडिंग था। और मैंने यूट्यूब में एक हाइक देखा था कि थोड़ा सा टूथपेस्ट और थोड़ा सा शैम्पू और जो भी आपके पास है ना क्लींजर उससे आप अगर मिक्स करके साफ़ करो तो थोड़ा सा साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसी हैक के साथ ना मैं शूज़ क्लीन कर रही थी एंड इट्स एन इफ़ेक्टिव वे। अच्छा से ही साफ़ हो गया था, ऑलमोस्ट सारे क्लीन हो गए थे। आज के लंच में बन रहे थे प्रॉन करी एंड रोटी।
और प्रॉन करी के लिए मैंने ना थोड़ा से मसाले डाले हैं, जिंजर गार्लिक ऑनियन का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा ड्राई मसाले। मुझे ना ज़्यादा तरीके से ना बनाने आते नहीं हैं, थोड़ा सा सिंपल वे में बना लेती हूँ। और आज थोड़ा जल्दी भी था कि फटाफट से मैं बना के फिर प्रिशा को ना खाना खिलाने के बाद स्कूल भी ड्रॉप करने थे। एंड उसके बाद मुझे मेल जो ड्राफ्ट मैंने कर दिया था वो मुझे एचआर को भेजना भी था ऑफिस में, पर थोड़ा 2-4 बार ना रीचेक भी करने को मन हो रहा था। बहुत बड़ी बात हो जाती है ना एकदम से सब कुछ चीज़ें कट कर देना, तो थोड़ा डर भी लग रहा था। वैसे तो कहने के लिए करियर का क्लोजर जो है ना 1.5 साल पहले ही मेरा हो चुका था, बट एक ऑफिशियल एंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है ना, बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो भी फिल करना रहता है। तो बस उसी के लिए ना थोड़ा सा मुझे टाइम की ज़रूरत थी। तो फटाफट से मैं यहाँ पे ना बना लिया था सब्ज़ी, और साइड में मैं बनाने स्टार्ट कर दिया था रोटी, क्योंकि हस्बैंड का भी ना ऑफिस से आने का टाइम और प्रिशा को स्कूल ड्रॉप करने का टाइम एकदम से एक ही टाइम पे आ जाती है। तो थोड़ा सा मुझे ना हैंड फास्ट करते हुए काम करना पड़ता है। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है संभालना। जब तक आप उस चीज़ में नहीं आते हो तब पता नहीं चलती है कि कितनी बड़ी है, बट एक बार आप उस चक्कर में पड़ जाओ ना तो फिर बहुत चीज़ें जो है ना लाइफ में आते रहते हैं, कभी भी नहीं रुकते हैं। कभी कभी ना ऐसा लगता है कि ऑफिस के काम ना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू होम मेकिंग, बट अभी हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये तो लाइफ है, हमको निकालनी ही है ये ज़िंदगी। परफेक्ट रहो ना रहो, इसको तो निभानी ही पड़ती है। एंड जब मैं ऑफिस के काम के साथ साथ बच्चे भी संभालती थी, घर भी देखती थी ना, तब भी मैं कई लोगों से कई बातें सुनती थी। बच्चों को मेड के थ्रू बड़े करना इतना इजी नहीं होता है, लोगों तो बहुत बोलते ही हैं, बट फाइनली अभी मुझे थोड़ा इन सब चीज़ों से रिलीफ है। बट मेरा अपना चॉइस है कि मैं ये चीज़ जो है मैं अपने बच्चों को ही दूंगी मेरा टाइम। तो बस इस तरीके से आज का दिन मेरा जो माइंड में ना हज़ारों सवालों के साथ जो है दिन निकल रहे थे। और देखते देखते प्रिशा को स्कूल ड्रॉप करने का भी टाइम आ गया था, तो फाइनली मैंने उसको ना रेडी भी कर दिया। और टिफ़िन का कोई टेंशन नहीं था, सुबह ही मैंने ना टिफ़िन बनाया हुआ था उपमा, मैंने सोचा था तो उसको मैं वही दे दूँगी, बट प्रिशा ने कहा कि मम्मी मुझे फ्रूट्स दे दो, तो मैंने उपमा के साथ साथ ना थोड़ा सा फ्रूट्स भी उसको टिफ़िन में रख दिया था। और लंच तो बन गया था, तो फाइनली मैंने ना उसके लिए भी निकाल लिया था खाने के लिए। वैसे तो वो खा लेती है रोटी वगैरह, बट मेरा मन ऐसा रहता है ना कि थोड़ा सा उसको जल्दी जल्दी से खिला देती हूँ ताकि वो पेट भर के ना खा ले, नहीं तो वो थोड़ा स्लो ही खाती है। Don't disturb. Very small it is. Don't disturb. Let's go. अंदर सो रहे हैं, चलो चलो। हे प्रिशा, लेट्स गो। लेट हो गया ट्रैफिक। चले, लेट हो जाओगे। मैंने खाना निकाल के रखा हुआ है प्लेट में। बाबू आप चले जाओ पापा के साथ। नहीं, चलो प्रिशा, चलो घर चले। क्लोज क्लोज क्लोज। कितना भी चॉकलेट तो कम ही पड़ते हैं इन बच्चों को। चॉकलेट नहीं खाते, जो देखो किसी से भी पूछो, चॉकलेट खाने से दांत खराब होती है। कौन खा रहा है? कोई नहीं खाता है चॉकलेट। चलो, खेल खेल के थकता नहीं है, चॉकलेट चाहिए कैंटीन से। बदमाश हो गया है बच्चे और उनके नखरे, ना कितना भी उनको समझा दो कोई चीज़ जिद नहीं करते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता है, वो जिद तो करेंगे ही और थोड़ा बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशंस में ना डाल ही देते हैं। बट खैर कोई बात नहीं, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी तो उनका टाइम है तो दे आर डूइंग। बड़े होने के बाद ना खुद ही ये सब चीज़ें जो है ना वो समझ जाएंगे और नहीं करेंगे। तो और ये एक वक्त ऐसा होता है ना बच्चों के साथ, अगर ये टाइम निकल गया तो यही सारी चीज़ें जो है ना बहुत मिस होने वाले हैं आगे जाके। सो आई डोंट वांट टू मिस ऑल दिस। तो जो मुझे लग रहा था कि मैंने जो डिसीजंस लिया है ना वो बहुत ही सही है, क्योंकि
आगे जाके फिर मुझे रिग्रेट नहीं करनी थी कि मैंने अपने बच्चों का बचपन छोड़ दिया, खो दिया। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पैसे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट जो ये टाइम रहता है ना, ये टाइम कभी नहीं वापस आते हैं। तो हस्बैंड ने भी मुझे यही सजेशन दिया है, क्योंकि बच्चों को भी ना पेरेंट्स की ज़रूरत बहुत होती है। हस्बैंड तो दिन भर ऑफिस में रह जाते हैं, तो जो मुझे ही उनके साथ बितानी थी, अगर मैं भी नहीं रहूँगी तो फिर पता नहीं लाइफ में बाद में रिग्रेट फील हो सकती है। तो यही सब सोच के ना हस्बैंड ने भी मुझे सजेस्ट किया कि तुम घर पे ही रह लो। बट उन्होंने तो सिर्फ एक एडवाइस दिया था, बाकी डिसीजंस तो मुझे ही लेने थे सोच समझ के। सो आई फील्ड दिस वन इज़ द राइट वन, एंड इसीलिए मैंने यही डिसीजंस लिया हुआ है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। घर के सारे काम ख़त्म हो गए और चाय लेके मैं बैठी हूँ। साथ में कपड़े भी थोड़े से पड़े हैं, फोल्ड करना था, तो वो भी मैं अभी करने वाली हूँ। फिलहाल तो रूडी सोया हुआ है, तो मेरे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो सुबह से पेंडिंग है ना, मुझे वो करने थे। तो लैपटॉप लेके भी बैठी हुई हूँ यहाँ पे। जो ऐसा लग रहा है ना कि लाइफ एकदम से छोटी सी चीज़ लाइक 1 क्लिक अवे है मेरा करियर। सो मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है ना कि सेंड करूँ ना करूँ, बट सिर्फ मैंने मेल तो ड्राफ्ट कर ही लिया था, बस मुझे उनको सेंड करना है। अभी थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है, बता नहीं सकती वो फीलिंग कैसा लग रहा है, बट आई हैव टू डू इट। आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस, आई डोंट हैव एनी हेल्प जिसके भरोसे भी सब स्टेप्स ले पाऊँ। बट आई एम नॉट लूजिंग माई होप्स। मुझे इतना पता है कि आई एम कैपेबल इनफ टू डू एनी थिंग। सो मुझे मेरा नॉलेज मुझसे कोई नहीं ले सकता है, तो आई कैन डू इट। मैं आगे जाके भी अच्छा ही करूँगी, और थोड़ा गैप भी लेना और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड, बच्चों को भी देखना ना बहुत ज़रूरी हो जाती है। सो आई लर्न ऑल ऑफ दिस इन लास्ट 1.5 or 2 years। जब मैंने गैप लिया, सो आई रियलाइज्ड ऑल ऑफ दिस। सो आई एम फीलिंग गुड टुडे। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा सैड हूँ, बट दैट्स फाइन। थोड़ा इमोशनल तो इंसान हो जाता है ना, अपनी चीज़ों को लेके अटैच्ड हो जाते हैं, बट स्टिल आई डोंट हैव एनी रिग्रेट। बस थोड़ा सा मैंने टाइम लिया था ये सब चीज़ों को डिसाइड करने के लिए, सोचने के लिए और इस स्टेप्स लेने के लिए, जो मैं आज कर पा रही हूँ। एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड ऑल्सो, कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा चांस भी दिया कि नहीं आप घर पे बैठो और ये चीज़ बच्चों को देखो। बहुत रेयर लोगों को ये चांस भी मिलती है। सो दैट्स फाइन। सो ऐसा है आज का मेरा दिन, थोड़ा सा सैडी एंड थोड़ा सा ओके यही है लाइफ और कुछ नहीं। तो चलो अब मैं सेंड करने वाली हूँ अपना रेजिग्नेशन, एंड मेरा 16 years ऑफ लाइफ जो है, करियर जो है, आज एंड हो रहा है। इट्स नॉट एंडिंग, इट्स एवरी एंडिंग हैज़ अ न्यू बिगिनिंग, सो दैट्स फाइन। I don't say it's ending, but it's okay. I'm closing this chapter now. Again, I will open it later if I will get chance. So that's it. तो कुछ दिल की बातें थी जो आपसे मैंने शेयर किया। एनीवेज अब जा रही हूँ, थोड़ा सा सेंड ही कर ही देती हूँ हिम्मत जुटा के। अब कब तक हम ऐसे ना देखते रहूँ, मैं खाली ईमेल ड्राफ्ट करके सिर्फ देखते रहूँ, वो भी तो नहीं अच्छा लगता ना। तो बस ऐसा है। चलो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा रहेगा, एंड अच्छा लगा रहे तो लाइक करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।